हेलो बच्चों, देखो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आवेश वितरण के बारे में। ठीक है, तो आवेश वितरण है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो दो तरह का होता है। एक है डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि असतत आवेश वितरण, और एक होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण। डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें चार्ज है वो एक समान रूप से नहीं होता है, असतत होता है। इसका मतलब हुआ कि कहीं चार्ज की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो कहीं कहीं चार्ज की मात्रा बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे ये एक सरफेस अगर हम मान लें तो इस पर कहीं चार्ज की मात्रा अधिक है तो कहीं चार्ज की मात्रा बहुत ही कम है। इस प्रकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो असतत आवेश वितरण कहलाता है या डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। दूसरा है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सतत आवेश का वितरण होता है। सतत से हमारा अर्थ है कैसे, लगातार, है ना। कैसे होता है, लगातार होता है, एक समान रूप से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वह सतत आवेश वितरण कहलाता है। जैसे ये तीन तरह का होता है। सबसे पहले बात करें तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि रेखीय आवेश वितरण। दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पृष्ठ आवेश वितरण। और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आयतन आवेश वितरण। अगर किसी रेखा पर एक समान रूप से आवेश का वितरण है तो यह रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। यदि किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश का वितरण है, आवेश फैला हुआ है, तो यह पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात किसी आयतन में एक समान रूप से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो यह आयतन आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है, अब देखो हम इनके बारे में बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण। अगर आवेश है वो किसी तार या किसी डोरी पर एक समान रूप से फैला हुआ है, जैसे ये कोई तार है या इसी प्रकार से कोई रस्सी या डोरी मान लेते हैं, तो उसमें चार्ज है वो एक समान रूप से इस प्रकार से फैला हुआ है, तो यह आवेश का लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऐसे ही किसी रिंग पर भी हो सकता है, किसी रिंग पर भी हो सकता है, और रिंग पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक समान रूप से इस प्रकार से हो सकता है, तो यह भी क्या कहलाता है, रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। तो किसी वलय के अंदर या किसी सीधे लंबे तार के अंदर ऐसा देखा जा सकता है। अच्छा, एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो प्रति इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई लंबाई पर, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ से यहाँ तक की बात कर लें हम, यहाँ से यहाँ तक टोटल चार्ज कितना है मान लेते हैं, टोटल चार्ज है वो है अपने पास में Q है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी मान लेते हैं, वो है अपने पास में L है। ठीक है, तो इस तार पर जो रेखीय आवेश घनत्व होगा उसको हम लेमड़ा से लिखते हैं, तो वो हो गया लेमड़ा इक्वल टू टोटल चार्ज मैंने स्मॉल q मान लिया। ठीक है, तो वो हो गया Q अपॉन L यानी कि कुल आवेश बटा कुल लंबाई। कुल आवेश अपॉन कुल लंबाई का जो रेशियो होगा वही क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश घनत्व होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका ऐसा ही मात्रक। तो आप देख रहे हो कि इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, ऊपर तो क्या है चार्ज है और नीचे लंबाई है, तो ये हो गया अपने पास में चार्ज का तो क्या होता है कूलाम पर, लंबाई का क्या होता है मीटर। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास कूलाम पर मीटर, ये इसका SI मात्रक है। अंतिम बात करते हैं इसकी विमा। तो विमा क्या हो जाएगी, आवेश की विमा हमें मालूम है वो होती है आवेश की विमा A1T
L1 अपॉन लेंथ है लंबाई, लंबाई की विमा क्या हो जाएगी L1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसे ऊपर लेते हैं तो ये अपने पास में बन गया A1 T1 L-1। ये क्या है अपने पास में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की विमा बन गई है। रेखीय आवेश घनत्व की, रेखीय आवेश घनत्व की क्या बन गई है, विमा बन गई है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम रिंग के लिए भी लिखते, रिंग के लिए लिखते तो देख लो एक बार, लेम्बड़ा क्या हो जाएगा, लेम्बड़ा हो जाएगा टोटल चार्ज, हम इस पे मान लेते हैं एक बार फिर, टोटल चार्ज कितना है, क्यों है, तो इसकी रेडियस है वो r है, तो अपने पास में ये बन गया q अपॉन इसकी जो परिधि होगी वो होगी 2πr। ठीक है ना, तो अपने पास में ये बन गया लेम्बड़ा की वैल्यू, लेम्बड़ा इक्वल टू q अपॉन 2πr है। ओके, देखिए दूसरा लेते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठ आवेश वितरण। अगर आवेश है वो किसी पृष्ठ पर या किसी सतह पर एक समान रूप से फैला हुआ है तो यह क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई चालक गोला या धातु का गोला है, अपने पास मेटल स्फीयर है, तो हम उसे जैसे ही चार्ज देते हैं तो सारा का सारा चार्ज है वो कहाँ, उसकी सरफेस पर, उसकी सरफेस पर एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक मेटल स्फीयर है। इसी तरह से अगर हम एक मेटल सीट की बात करें, चालक पट्टिका की या परत की बात करें, तो उस पर भी हम देखते हैं कि चार्ज है वह एक समान रूप से फैल जाता है, एक समान रूप से। अगर चालक परत हो, गोला हो, उस पर चार्ज है वह एक समान रूप से फैलता है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, चालक पृष्ठ के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये अपने पास में स्फीयर है, गोला है, इसके ऊपर टोटल चार्ज हम मान लेते हैं कितना है, क्यों है, और इसका जो टोटल एरिया है, क्षेत्रफल है, वो मान लेते हैं हम कितना है, ए है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर हो जाएगा कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। कुल आवेश हो गया क्यों अपॉन कुल क्षेत्रफल हो गया ए, तो अपने पास में सिग्मा बन गया, पृष्ठ आवेश घनत्व बन गया सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए बन गया। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इसके एसआई मात्रक की। तो इसका एसआई मात्रक है वह हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, देख लो ऊपर क्या है, चार्ज है, चार्ज के लिए हम क्या लिखते हैं, कूलाम अपॉन क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, यानी कि ये बन गया कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब बनाते हैं इसकी विमा, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, कूलाम की विमा होती है A1T1, ये याद हो गई आपको, और मीटर की, मीटर के लिए हम लिखते हैं L2, हम इसे ऊपर ले लेते हैं तो ये बन गया अपने पास A1T1 L-2। ठीक है, तो ये अपने पास में विमा बन गई है। तो इस तरह से हम पृष्ठ आवेश वितरण को समझा सकते हैं। अच्छा देखो, हम लास्ट बात करने वाले हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, आयतन आवेश वितरण की। तो अब ध्यान से देखो और सुनो। तो सबसे पहले जो आयतन आवेश वितरण है वो किसी भी वस्तु के संपूर्ण आयतन में फैला होना चाहिए। आवेश है वो कहाँ फैला होना चाहिए, संपूर्ण आयतन में फैला होना चाहिए, तो यह आयतन आवेश वितरण कहलाता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, अचालक या कुचालक कोई गोला चाहिए या कोई वस्तु चाहिए, है ना। तो इसकी जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें वो अंदर होगा, पूरे के पूरे गोले के आयतन के अंदर होगा एक समान रूप से। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा अपने पास प्रति इकाई आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई लंबाई पर जो आयतन होगा उसमें आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, आयतन आवेश घनत्व
कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इस स्फीयर पर टोटल जो चार्ज है वो मान लिया हमने Q है, इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो हमने मान लिया कितना है, V है, आयतन V है। तो ये हो गया अपने पास आयतन आवेश घनत्व रो इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, यानी कि टोटल आवेश क्या है, Q है और आयतन कितना है, V है। तो ये बन गया रो इक्वल टू Q अपॉन V बन गया है। ठीक है। अच्छा, इसका ऐसा ही मात्रक बनाते हैं। ऐसा ही मात्रक बनाएंगे तो ऊपर तो चार्ज है और चार्ज के लिए हम क्या लिखते हैं, कूलाम अपॉन आयतन। आयतन का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, सॉरी क्या होता है, मीटर क्यूब, यानी कि ये बन गया कूलाम पर मीटर क्यूब। ठीक है। इसकी वीमा बनाते हैं तो इसकी वीमा क्या हो जाएगी, देख लीजिए। वीमा हो जाएगी इसकी, आवेश की विमा क्या होती है, A1T1, तीसरी बार लिख रहे हैं हम इसको, ये सबको याद हो गई है। मीटर क्यूब, मीटर क्यूब के लिए लिखते हैं हम L3। हमने इसे सरल किया तो ये अपने पास बन गया A1T1L-3। ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये बन गई अपने पास में इसकी विमा, आयतन आवेश घनत्व की विमा बन गई है। ठीक है।